वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके लिए क्लास 9 चैप्टर 9 की हमने सीरीज चलाई हुई है। इसमें हम एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं और 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के कर लें। बहुत ही अच्छा चैनल आपके लिए साबित होने वाला है अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो विदाउट वेस्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। स्टेटमेंट इज दिस दैट टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। 2 सर्कल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर? पॉइंट्स हैं बी एंड सी। दिस फिगर इज गिवन टू अस। तो एक स्मॉलर सर्कल है, अनदर इज लार्जर। B and C पॉइंट है where these circles are intersecting each other through B से होते हुए टू लाइन सेगमेंट्स, B से होते हुए टू लाइन सेगमेंट है ABD एंड PBQ। ABD एंड PBQ, ठीक है जी, दिख रहे हैं आपको। इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल A और D पर। देखो A और D, जो ABD लाइन है वो फर्स्ट सर्कल को A पर कट करेगी एंड सेकंड पर D पॉइंट पर। एंड अनदर जो लाइन है PBQ दैट इज इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सर्कल एट P एंड सेकंड सर्कल एट Q रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, प्रूव करिए एंगल ACP दिस एंगल इज ACP इज इक्वल टू एंगल QCD दिस एंगल। ये हमें प्रूव करना है कि एंगल इक्वल होंगे। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले कुछ टीचर्स दिखा देते हैं, कुछ नहीं दिखाते, पर मैं सोच रहा हूं कि बच्चों का क्लैरिफिकेशन हो जाता है इससे। एक कोड ड्रॉ कर सकते हैं हम थ्रू पॉइंट P and A ऑन फर्स्ट सर्कल एंड सिमिलरली आई एम ड्रॉइंग अनदर कोड ऑन अनदर सर्कल फ्रॉम D to Q। इन कोड का काम क्या होता है? दीज कोड डिवाइड द सर्कल इन 2 सेगमेंट्स, माइनर और मेजर, और इट मे बी इक्वल इफ कोड इज डायमीटर। यहां देख रहे हैं हमने AP लिया तो ये माइनर सेगमेंट हो गया अपर पार्ट, एंड लोअर पार्ट क्या हुआ? मेजर सेगमेंट। इस मेजर सेगमेंट में हमने क्या देखा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, एक थ्योरम कहती है। तो हम क्या करेंगे? एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ACP ये रहा, और एंगल मिलेगा PBA। एंगल PBA सेम सेगमेंट में है और दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। थ्योरम यूज की हमने, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट are equal. Angles in the same segment are equal. This equation is 1. In another circle, we can see that if QD or DQ is a chord, then this part is the major segment. इस major segment में this angle and this angle, it means angle QCD and angle DBQ. These angles will be equal to each other because of angles in the same segment. I am writing angle QCD is equal to angle DBQ. Angle DBQ. This equation is 2. We have used same theorem, तो आप नोट कर सकते हैं इसे यहाँ। And angle ABP या angle PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल, ध्यान से देखना, लाइन PBQ एंड ABD आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट B, देन अपोजिट एंगल्स विल इक्वल टू ईच अदर इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ऑलवेज अपोजिट एंगल्स विल बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कह देते हैं। देन एंगल PBA जो होगा दैट विल इक्वल टू एंगल DBQ because of vertically opposite angles.
This equation is 3. Let us see here. Angle ACP equal angle PBA, angle QCD equal angle DBQ. अब आप देखें PBA एंड DBQ ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। PB एंड DBQ जब एक दूसरे के इक्वल यहां फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मिल चुके हैं हमें, देन दिस ACP एंड QCD भी तो एक दूसरे के इक्वल ही हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say that angle ACP is equal angle QCD। एंड आप ध्यान से देखें यही तो हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। वी हैव यूज्ड हियर द थ्योरम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल इन बोथ द सर्कल्स एंड वी हैव यूज्ड अनदर थ्योरम वर्टिकली अपोजिट रूल कहेंगे इसे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ऑलवेज ईच अदर। तो हमने इसका यूज कर लिया वर्टिकली का, जिससे कि DBQ एंड PBA क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। देन ACP एंड एंगल QCD ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। कह रहे हैं कोई भी सर्कल लेने हैं, उसकी टू साइड क्या लेनी है, ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल की टू साइड क्या होंगी, उस सर्कल का डायमीटर होंगी। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव करिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा दीज सर्कल्स का क्या करेगा, लाई करेगा थर्ड साइड पर। आपको मैं बताऊं, सबसे पहले टू सर्कल ले लिए हमने। हमारी फिगर शायद जरा ऊपर नीचे हो गई है, नहीं तो ये बिल्कुल साथ ही आते, जैसा लेफ्ट फिगर है वैसा ही राइट फिगर होती। होना क्या है, इसमें सर्कल लिए हमने, इसकी जो टू साइड है, मैंने सोचा ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, दिस इज ऑल्सो सेंटर ऑफ दिस सर्कल। क्या किया हमने, ये जो साइड है AB एंड AC ये डायमीटर है, और अगर हम BC को भी ज्वाइन करा दें देन इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल। तो हमसे ये कह रहे हैं कि डायमीटर्स ऑफ दीज टू सर्कल्स आर द टू साइड्स। ये ट्राइंगल की टू साइड भी हैं, AB एंड AC आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स, बट ऑल्सो AB एंड AC आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो। BC अनदर थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमें शो कराना है कि प्रूव करिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, इंटरसेक्शन पॉइंट इन सर्कल्स का कहां होगा, थर्ड साइड पर होगा। ये कहना चाह रहे हैं ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन का है, दिस पॉइंट इज लेट डी जो पॉइंट है वो इस थर्ड साइड BC पर कहीं लाई करता है एंड इंटरसेक्शन पॉइंट है सर्कल्स का। करते हैं विदाउट वेस्टिंग। अब देखें हम, फॉर इफ AB इज डायमीटर of a circle, then it divides the circle in two semicircles। इस सर्कल को AB ने टू सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया। हम फर्स्ट सर्कल में देख रहे हैं। और सेमी सर्कल के लिए क्या होता है, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस एंगल ADB जो मिलेगा हमें इस फर्स्ट सर्कल में देख रहे हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या, एंगल ड्रॉन in a semicircle is right angle। दिस थ्योरम हमने यहां यूज किया। करते हैं इक्वेशन 1 सपोज एंड AC, if AC is diameter
ऑफ अ सर्कल या अनदर सर्कल, देन इट डिवाइड्स द सर्कल इन टू सेमी सर्कल। क्या मिलेगा हमें जब AC ने 2 सेमी सर्कल में डिवाइड किया इसे, तो एंगल ADC विल ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ये थ्योरम ही, एंगल ड्रॉन इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आगे करेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 and 2. We get, after adding you will get angle ADB plus angle ADC equal 90 degree plus 90 degree. Angle ADB plus angle ADC equal 180 डिग्री। और कभी भी लीनियर पेयर कब होता है, जब सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, सो वी कैन से दैट इट शोज द लीनियर पेयर। सो BC इज अ स्ट्रेट लाइन। फाइनली हम कह सकते हैं 10। जब ये BC स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर ही तो ये पॉइंट लाई कर रहा है, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट है ये किसका, इन 2 सर्कल्स का। तो क्या कहेंगे 10 D लाइज ऑन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, थर्ड साइड को चाहे तो शो भी करा सकते हैं, थर्ड साइड कहां, BC। 10 कह सकते हैं D लाइज ऑन थर्ड साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। यही हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC है, AB एंड AC क्या है, डायमीटर है, और ये ट्राइंगल की 2 साइड भी है। तो BC जो होगा इस पर कोई पॉइंट इंटरसेक्शन वाला D वो लाई करेगा। यही हमें प्रूव करना था, हो चुका आपके सामने। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us do question number 11. ABC and ADC are 2 right triangles with common hypotenuse AC. ABC और ADC क्या है, 2 right triangle हैं जिनमें common hypotenuse AC है। प्रूव करिए एंगल CAD इज इक्वल एंगल CBD। तो इसके लिए हम अगर ध्यान से देखें कि AC एक कॉमन हाइपोटेनियस का काम कर रहा है और ABC एंड ADC 2 राइट ट्राइंगल है। ऐसा किसी ने सॉल्व नहीं कराया होगा और आई होप इससे अच्छा नहीं होगा, तो और बड़े अच्छे से समझ में आने वाला है आपके, तो बड़े ध्यान से देखेंगे इसे। हमने सोचा AC हाइपोटेनियस जो कॉमन है, एक AC हमने इस सर्कल के लिए डायमीटर यूज कर लिया और इसमें सेंटर ऑफ द सर्कल ये रहा, AC इज डायमीटर। तो क्या करें, AC इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो क्या मिलने वाला है हमें, इस देन इट डिवाइड्स द सर्कल इन 2 सेमी सर्कल्स। ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा इस सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में। और सेमी सर्कल की एक थ्योरम क्या कहती है, हमें जो गिवन है वो वाला मिलेगा कि ABC एंड ADC 2 राइट ट्राइंगल है। थ्योरम क्या कहती है उसका रिलेशन भी बता रहा हूं मैं। इस सेमी सर्कल में कोई भी एंगल जो ड्रॉ होगा
ऑलवेज क्या होगा 90 डिग्री। मैंने लिया ये पॉइंट बी, तो क्या करेंगे, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। एंगल्स ड्रॉन या एंगल ड्रॉन इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या राइट एंगल। और यही हमें ट्राइंगल एबीसी का पता चल चुका है कि एंगल बी क्या है, ऑल्सो गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल है, पर कहां पर राइट है ये हमें पता चल चुका है कि बी पर राइट है। इसमें ये शो नहीं कराया हमें कि एबीसी राइट ट्राइंगल है तो ए एंगल राइट होगा, बी होगा या सी होगा। बट हमारी जो थ्योरम है वो कहती है सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल है सेम सेगमेंट में, वो सेम सेगमेंट की बात आगे करेंगे, अभी हमें ये देखना है कि सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल है तो वो ऑलवेज क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हमें यहां से ये मिल चुका है और वो बी पर 90 होगा। हमें अब यहां थ्योरम से ये भी क्लियर हो चुका। आगे देखते हैं, एक मैं एंगल और लिए ले रहा हूं एडीसी। ए ये रहा आपके जस्ट सामने एडीसी। एडीसी भी राइट होगा। ऑल्सो एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल ड्रॉन in a semicircle is 90 डिग्री और यू कैन राइट राइट एंगल। आपने देखा कि एंगल एडीसी भी यहां क्या हो चुका है, राइट एंगल हो चुका है। कहां से, इस थ्योरम से। और हमें गिवन क्या है, एंड गिवन टू अस दैट ट्राइंगल एडीसी इज राइट ट्राइंगल। आपने यहां से क्या देखा कि एबीसी एंड एडीसी टू राइट ट्राइंगल थे, बट कहां थे राइट ये नहीं गिवन था। हमें क्या मिला, कॉमन हाइपोटेनियस एसी यूज करनी थी इसमें। हमने क्या देखा, एसी एक डायमीटर का काम अगर करे किसी सर्कल के अंदर, then ABC is 90 degree and angle ADC is also 90 degree because of angle drawn in a semicircle is always 90 degree। तो अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि एंगल B 90 है और एंगल D भी 90 है। एंड कॉमन क्या है इसमें, कॉमन बेस हो गया AC। एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल CAD CAD ये वाला एंगल एंड एंगल CBD दिस एंगल। अगर हम ध्यान से देखें CAD ये रहा और CBD ये रहा। ज्वाइन करा दें, ज्वाइन B to D। CD को एक कोड की तरह ले लें, CD इज अ कोड, then it divides the circle in two segments। इसमें बोर जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो थोड़ा लॉन्ग तो झेलना पड़ेगा, वैसे इतना लॉन्ग नहीं है। हमने क्या थ्योरम कहां यूज होती है बस वो ही आपको बताने की कोशिश की है। CD क्या है, कोड ले लिया हमने और फिर क्या किया, इसने डिवाइड कर दिया सर्कल को टू सेगमेंट में। हम यूज कर रहे हैं CD का जो ये दिस वाला पार्ट है माइनर सेगमेंट होगा एंड दिस जो पार्ट है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का काम करेगा। तो क्या हुआ, जब ये सेगमेंट हो गया तो सेगमेंट क्या करेगा, दिस एंगल और दिस एंगल को इक्वल कर देगा बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। हम क्या कर सकते हैं, सो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। कहां से आ चुका है ये, एंगल्स इन द
same segment are equal, hence prove। आई होप आपको ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट लगेगा, और भी वीडियो आप चेक कर लेना, उनमें इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया गया होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और अगर आपने इसे कर लिया तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया, और शॉर्ट या लॉन्ग की टेंशन खत्म करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आए, इसका मतलब ये हुआ आपको वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो लाइक करते हैं, बीच में याद दिलाई दे रहा हूं, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले टाइम में आपको वीडियो इसी तरह मिलती रहेंगी जो आपकी एजुकेशन में बेनिफिशियल होंगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। यहां कई चीजें फंसा दी हैं। साइक्लिक कहा है, एक तो एक पैरेललोग्राम कहा है, और फिर इनको क्या कहा है कि रेक्टेंगल प्रूव करा दो। तो सबसे पहले चलो हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, एक फिगर ड्रॉ कर ली हमने ABCD। इसमें क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और वो क्वाड्रिलेटरल की इन्होंने क्या कहा है, पैरेललोग्राम है। इसमें क्या मिला हमें, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। इट मींस एंगल A, चलो इस काम को आगे ही प्रूव करेंगे, प्रूफ में ले लेंगे, इतना लिख लो केवल। गिवन हो गया। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल होने के लिए बस ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल मिल जाएगा। पैरेललोग्राम कह दिया है तो अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होंगी, तो AB और DC तो इक्वल है, हमें गिवन है ये मान लें AD एंड BC ये भी इक्वल है। तो अगर एंगल हमें पता चल जाते हैं कि ऑल एंगल इक्वल हो चुके हैं, इक्वल कितना 90 डिग्री, तो इट मींस रेक्टेंगल हो जाएगा। तो प्रूफ में स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना है, सिंस ABCD इज अ साइक्लिक, सबसे पहले ले लें हम, सर्कल के अंदर है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या मिलेगा, एंगल A इज प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट, थ्योरम जरूर मेंशन करें, विच थ्योरम यू हैव यूज्ड इन विच कंडीशन, तो पता होना चाहिए। सामने वाले जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होंगे उन पे एक अलग ही इंप्रेशन होता है, बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है स्टूडेंट का, अगर आप ये साइड में मेंशन करा दे, साइड में करा दो, नीचे करा दो, एबव करा दो, बट करा जरूर दो कहां से हमने किस प्रॉपर्टी किस थ्योरम का यूज किया है इन क्वेश्चंस के लिए। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, इक्वेशन ले लेंगे 1, एंड ऑल्सो क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इन्होंने साइक्लिक पैरेललोग्राम कहा था तो मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया फर्स्ट में, एंड देन आई एम यूजिंग पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, इट मींस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकेंड थ्योरम वी हैव यूज्ड हियर। दिस जो कंडीशन है इसे आप इक्वेशन 1 में पुट करा लो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, एंगल A एज इट इज ले रहे हैं, प्लस एंगल C, आई एम रिप्लेसिंग एंगल C टू एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A is equal to 180 degree upon 2, then it is equal to 90 degree. A is 90, then C is also 90. Similarly आप B और D के लिए भी रिलेशन शो करा सकते हैं, और
बी और सी भी इक्वल हो जाएंगे एंगल, और जब बी और सी भी इक्वल हो जाएंगे फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी ऑल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। हम कह सकते हैं सिमिलरली एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। thus ABCD is a rectangle। यही हमें प्रूव करना था। अभी जाने से पहले वीडियो को लाइक कर जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर सकते हैं सभी के साथ जो जो लगता है कि आपको उनके लिए बेनिफिट देने वाली ये वीडियो होगी तो। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है, जिससे कि हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।